हेलो फ्रेंड्स। हमारी जूलॉजी में सीरीज चल रही है, गेट लाइफ साइंस के सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये सिलेबस है। हम इसमें से लिंकेज कवर कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन कवर कर चुके हैं, मैपिंग ऑफ जीन्स कवर कर चुके हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमारी फिनिश हो गई है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स हम बाद में करेंगे। रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ना है। एक वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे उसको। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये सब हम फर्दर 3-4 वीडियोस में कवर करेंगे। आराम आराम से एक एक समझते चलेंगे। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ज्यादातर लोगों को आती होंगी, बट एक बार आप और देख लीजिए, फिर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो मिक्स्ड आते हैं, जैसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट आर द बेसिक इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स। हो सकता है बेसिक प्रिंसिपल्स को सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ लिंक करके एक क्वेश्चन आ जाए, रिकॉम्बिनेशन का कोई एक मॉलिक्यूलर बेसिस के साथ मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ क्वेश्चन आता है। तो सारे टॉपिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स से। मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। उसके बाद ही हमारी स्टडीज जेनेटिक्स पे स्टार्ट हुई। आज भी मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। तो मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के। एक्चुअली एक कैरेक्टर लिया था, वो कैरेक्टर था हाइट। हाइट है दो टाइप्स की, या तो प्लांट टॉल होते हैं या प्लांट ड्वार्फ होते हैं। अब उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे किया, एक प्लांट का स्टिग्मा, एक प्लांट के पॉलन्स लेके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डाल के जो उनकी सीड्स प्रोड्यूस हुई, उन सीड्स को जब ग्रो किया तो जो न्यू प्लांट प्रोजेनी मिली, उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। तो अब जब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो उनको रिजल्ट में सारे टॉल प्लांट्स मिले। फिर उन्होंने उस टॉल प्लांट को सेम अनदर टॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया, तो इसमें उनको कुछ डिफरेंट मिला। इसमें उनको कुछ प्लांट्स तो टॉल मिले, पर कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी मिले। टॉल प्लांट्स थे 3, ड्वार्फ प्लांट्स थे 1। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक कुछ फैक्टर है जो फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड F1 जनरेशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब पेरेंट्स में था, F1 में उसको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन F2 में वो एक्सप्रेस हो गया। F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन ये वाली, और F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन ये वाली। तो वो फैक्टर्स को हम जीन्स बोलते हैं। अब जैसे ट्री प्लांट है, तो कैपिटल T रिप्रेजेंट टॉल एंड स्मॉल t रिप्रेजेंट ड्वार्फ। पी प्लांट के कैरेक्टर्स है ये। तो अब एक जीन हमें पेरेंट में फादर से मिलता है, एक जीन हमें मदर से मिलता है, इसलिए ये हमेशा दो के कॉम्बिनेशन में होते हैं। या तो टी होंगे, या कैपिटल T स्मॉल टी होंगे, या स्मॉल टी स्मॉल टी होंगे। जो स्मॉल टी वाला है ये तो ड्वार्फ रहेगा, लेकिन जो कैपिटल T है और कैपिटल T विद स्मॉल टी है, ये टॉल रहेंगे। ये जो बीच में हेट्रोजाइगस है, इसमें से किसी एक ही जीन का ट्रेड एक्सप्रेस होता है। जैसे कैपिटल T और स्मॉल टी में से कैपिटल T का ट्रेड एक्सप्रेस हो गया, मतलब प्लांट की हाइट टॉल निकली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिस जीन इज डोमिनेंट ओवर दिस जीन, जिसको हम बोलेंगे रेसेसिव। एक किसी भी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स के दो ट्रेड होते हैं, उसमें से जो डोमिनेंट ट्रेड होता है वो एक्सप्रेस होता है, और रेसेसिव ट्रेड तभी एक्सप्रेस होता है जब वो पेयर में हो। जैसे स्मॉल टी दोनों पेयर में हो, तब तो प्लांट की हाइट ड्वार्फ रहेगी। पर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो हाइट ड्वार्फ नहीं रहेगी, हाइट टॉल रहेगी।
इसको फर्दर समझते हैं हम। एक अब हम क्रॉस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्रॉस में सारे एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। ये प्योर है, मतलब इसमें हेट्रोजाइगस कोई भी नहीं है। टॉल में दोनों कैपिटल टी है और ड्वार्फ में दोनों स्मॉल टी। हम इसको क्रॉस कैसे करेंगे? एक स्क्वायर लेंगे, एक पेरेंट के कैरेक्टर एक्स एक्सिस पे, एक पेरेंट के कैरेक्टर्स वाई एक्सिस। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसमें हमारे 4 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सिंस कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, तो ये सारे प्लांट्स टॉल हैं। अब इसको दिस इज F1 जनरेशन। अब हमने इसको फिर से क्रॉस किया आपस में सेल्फ क्रॉस। तो अब क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। नाउ द कॉम्बिनेशंस आर अब इसमें एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है जो कि ड्वार्फ है, और ये तीनों जो है टॉल है। तो जो हमें फिनोटिपिक रेशो मिला है वो है हमारा 3:1। फिनोटिपिक रेशो मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस हमें देख के पता चलता है। जैसे ट्री की हाइट, प्लांट की हाइट कितनी है, ये हमें देख के पता चल जाएगा कि ये स्मॉल दिख रहे हैं, ये टॉल दिख रहे हैं। इसके बाद जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो हमें कैसे मिलता है? उनकी जीन्स की स्टडी करके। जैसे इसमें हमें दिख रहा है कैपिटल टी, तो एक कैपिटल टी वाला एक ही है। हाइब्रिड जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले वो 2 हैं, और ड्वार्फ एक है। तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। ओके। ना जो पी प्लांट है उसमें मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। दीज कैरेक्टर्स आर सीड शेप जो कि राउंड या रिंकल्ड होता है, सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर वॉलेट या व्हाइट, पॉट शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, और स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। स्टेम हाइट का एक्सपेरिमेंट अभी हमने स्टडी किया, वैसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट सारे हुए। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रेसिसिव है। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रेसिसिव कैरेक्टर कौन सा है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स ग्रीन कलर ऑफ सीड, R is round shape, A is axial flower position, B is violet color, I is inflated seed। फुल शेप को हम inflated भी बोलते हैं। T is tall height and Y is yellow seed color। ओके, ये याद किया जा सकता है। तो किसी के बीच में भी क्रॉस करेंगे, क्रॉस एग्जैक्टली सेम आएगा। F1 जनरेशन में सारे सेम रहेंगे लेकिन सारे हेट्रोजाइगस होंगे। F2 जनरेशन में हमको 3:1 का रेशो मिलेगा जीनोटाइप का, और 1:2:1 सॉरी फिनोटाइप का, और 1:2:1 का रेशो मिलेगा जीनोटाइप का। Now we will study what is one inheritance of one gene। सी, हमारे पास 2 जीन्स होते हैं, कैपिटल टी, जैसे अभी जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें से किसी एक जीन का कैरेक्टर ही हमारी जनरेशन में आता है। जैसे इसमें से टॉल है, इसमें टॉल आएगा, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ड्वार्फ आएगा। यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमें कोई मीडियम हाइट मिल जाए, इस टाइप का नहीं होगा। सिर्फ एक ही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है 2 में से।
दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हाइट, पॉट शेप, कलर, सीड शेप एक्सेट्रा, ये सब में दो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि दो एलीन्स होते हैं। जैसे कैपिटल टी, ये दो एलीन्स हो गए, वॉयलेट रेड ऐसे दो एलीन्स हो गए। ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेट, अच्छा ये लॉज जो है मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि जो भी जीन डोमिनेंट होता है सिर्फ उसी का ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका मतलब सी, ये हमारा क्रोमोसोम है जिसमें एक जीन है ए, एक जीन है बी, और ये हमारा क्रोमोसोम है, एक जीन है ए, एक जीन है बी, या फिर हम सिर्फ एक ही जीन लेते हैं अभी। ये एक हमारी प्रोजेनी में हमेशा साथ रहते हैं। इनमें से एक तो का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जैसे ए डोमिनेंट है तो ए, लेकिन ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब भी गैमीट बनेंगे, एक गैमेट में ए जीन जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल ए जीन जाएगा, और ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन में ये जाएगा या ये जाएगा, ये आपस में डिपेंड नहीं करते, यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों जीन्स जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी हमेशा साथ में रहे एक प्लांट में, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा और एक गैमेट में स्मॉल टी जाएगा। और अब जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें क्या होगा, वो दूसरे पेरेंट पर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे ये क्रॉस किया था, ये हमने सेपरेट सेपरेट इसीलिए लिया, ये जीन जो है इस जीन से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये इस पर डिपेंड नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, अब हमने जैसे एक हाइट लिया था, अब हम दो जीन्स लेंगे। एक सीड है, उसका हम लेंगे कलर, दिस इज येलो कलर, और दूसरा हम लेंगे उसका शेप। तो हमारे पास यहाँ पे टू कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर है सीड का कलर और एक कैरेक्टर है सीड का शेप। कलर में डोमिनेंट है येलो कलर, रेसेसिव है ग्रीन कलर। शेप में डोमिनेंट है राउंड, रेसेसिव है रिंकल्ड। इन दोनों का अब हमारा क्रॉस वैसे ही होगा जैसा पहले हुआ था। जो प्रोजेनी होगी वो होगी वाई वाई आर आर, या फिर वाई वाई आर आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। और इन सबसे पहले हमारी F1 जनरेशन आएगी, फिर F2 जनरेशन आएगी। ये यहाँ पे दिखता है जैसे जब गैमेट फॉर्मेशन हो। अब जैसे कोई जनरेशन है वाई वाई आर आर, या कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसमें इन दोनों में से जो गैमेट में जाएगा वो एक ही होगा, और इन कैरेक्टर में से एक ही होगा। तो ये है गैमेट डोमिनेंट का। नाउ रेसेसिव में स्मॉल वाई स्मॉल आर, दिस इज अनदर गैमेट। अब इन दोनों टाइप के गैमेट्स के बीच में जब दो फ्यूज हुए जो जनरेशन बनती है, ये दोनों ट्रेड्स कैरी करती है। दिस विल बी राउंड एंड येलो। अब जब हम इसको क्रॉस करते हैं विद राउंड एंड येलो, तो हमें काफी सारे डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसका फिनोटाइप देखते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो जो आता है वो होता है 9:3:3:1। ये जो लीस्ट है वो होगा आर आर वाई वाई, मतलब ग्रीन एंड रिंकल्ड। जो डोमिनेंट है वो होगा ग्रीन एंड येलो एंड ग्रीन, और इन दोनों में से एक रिंकल्ड रहेगा एक ग्रीन रहेगा, बाकी उसमें दूसरा डोमिनेंट ट्रेड रहेगा। अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो थोड़ा सा लॉन्ग है कैलकुलेट करना। वो आता है 1:2:1:2:4:1:1:2:1। ओके, बस ये आता है जीनोटिपिक रेशियो। और फेनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। जनरली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है।
आप इसको लर्न कर सकते हैं, या एक बार आप ये सॉल्व करके देखिए आपसे बनाते बन रहा है कि नहीं। इसमें थोड़ा गैमेट फॉर्मेशन देख लीजिए कैसे बनता है। जो भी ट्रेट होगा उसका एक इस गैमेट में आएगा, एक दूसरे गैमेट में जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर लाइक वन कैरेक्टर। ओके, अब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ये एक बेसिक है, इससे रिलेटेड सिंपल से क्रॉस एग्जाम में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, अ डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप ग्रीन एंड wrinkled seed when it was crossed with true breeding plant having yellow and round seed. All F1 plants developed yellow and round seeds. After fertilization of F1, calculate the percentage probability of plants with green and wrinkled seed in F2 population. Okay, we'll try to solve this. हमारे जो पेरेंट्स हैं इस क्वेश्चन में वो है होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन मतलब स्मॉल बाय, रिंकल्ड मीन्स स्मॉल आर। इसको क्रॉस किया हमने ट्रू ब्रीडिंग येलो एंड राउंड। ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस येलो एंड राउंड। हमें पता है इस जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि होगा क्या, येलो एंड राउंड। वैसे इन्होंने बोला येलो एंड राउंड F1 प्लांट्स थे, अब इनको सेल्फ पॉलिनेट किया और मतलब सेल्फ क्रॉस किया। तो इसके बाद जो हमारी रेशो था वो 9:3:3:1 आता है। अब आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैलकुलेट द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद ग्रीन रिंकल्ड सीड। ग्रीन रिंकल्ड मतलब स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ग्रीन रिंकल्ड 1 है आउट ऑफ 16, तो इट इज 1 आउट ऑफ 16 इंटू 100। ये हम परसेंटेज निकालेंगे 100/16, तो इट कम्स आउट टू बी 6.25। हमारा आंसर है 6.25। ओके, तो इस वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कवर कर चुके हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।